सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? बाबा कहते हैं क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। और दूसरी बात है, याद से ही आत्मा स्वतः प्रधान बनेगी। अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे वही याद आए। और चौथी बात बाबा बता रहे हैं, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई है नहीं। इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते उठते बैठते मुझे ही याद करो। बाबा कहते हैं, किसकी याद में बैठे हो? पूछ रहे हैं। यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं, आत्मा स्वतः प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो होता है ना, गाते भी हैं, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो बाप का किन किन बच्चों से प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रत्न हैं वो बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से जो पाप का घड़ा भरा पड़ा है, इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे और घड़ा संपूर्ण रूप से खाली होकर पुण्य भर जाएगा। बाबा कहते हैं, गीत भी है ना, फिर से याद दिला रहे हैं, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वही याद आए। और यह अंतकाल है, पुरानी दुनिया दुखधाम का अंत है। अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा प्रवेश करती है, परंतु वो तो है रावण के वश, विकारों के वश जल में जाते हैं। वहां तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं है। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अभी यह शरीर छोड़ो, हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की बात ही नहीं है। यहां तो कितना डरते हैं, वहां निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुख में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है और कलयुग में अपार दुख, इसलिए इसे कहते ही हैं दुखधाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना, यह सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं। देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे।
अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे। यह पानी की नदियां तो सदैव बहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती है, इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती है तो फ्लड आ जाती है, यह भी दुख हुआ ना। अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे साथ कौन है, अनुभव करो कौन है। विचित्र बाप। वो कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूं, तुमको सुख धाम ले जाने। इसको गौमुख भी कहते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहां भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा, कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है। यह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहां से भी नाला निकालो तो उनको गंगा जल कह देते हैं। वहां जरूर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़ी बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन तो मैं हूं। हे आत्माएं, मामिकम याद करो। देह से देह के सभी संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तुम दुनिया में सभी पाप करते हो, कर्म भोगे ना। अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना, या फिर बेहद क्या दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े तो निशानी दिखा दी है। परंतु मनुष्य की कुछ बुद्धि चलती नहीं, परंतु मनुष्य की बुद्धि कुछ भी चलती नहीं है। एक सांवरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वतः प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना। इसमें तकलीफ की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं इन आंखों से कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को ना देखो, ये तो खलास हो जानी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। वहां और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहां तो मनुष्य कितना भूख मरते हैं। वहां तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रविष्टता के कारण वो कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रुयन से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति भी अब तुमने समझा है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, इन आंखों से इविल मतलब बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस सिविल नेत्र से ही देखना है। स्वतः प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है।
अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो, तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं 5 तत्वों को परिवर्तन करने वाली आधार मूर्त आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते हुए पावन बनते जाना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।